आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और यूनिट 3 मैंने करवानी है। टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम स्टैटिक्स मैकेनिक्स। ठीक है। फर्स्टली हम इसके आप स्टैट्स पढ़ के आ चुके हो अपनी बीएससी में, जिसके अंदर ये 2 यूनिट्स हुआ करती थी। दैट इज़ क्लासिकल मैक्स 1, ये हमारी किस में आती थी, क्लासिकल में, और ये किस में आती थी, क्वांटम स्टैटिक्स में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम क्लासिकली से हम क्वांटम स्टैटिक क्यों आए। ये आपका बीएससी 4th सेम का पेपर था। तो आप इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, स्टैट के बारे में पढ़ के आ चुके हो। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल। क्या होता है बेसिकली, जो डील करता है काउंटिंग के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है 4th सेम में, स्टैट मीन्स काउंटिंग। हियर वी विल डील विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पार्टिकल है मेरे पास और 2 कंपार्टमेंट है। इसको ईज़िली फॉर्म में समझते हैं कि जैसे मेरे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ यहाँ भी कुछ गैस के मॉलिक्यूल। पर्टिकुलर गैस, मान लो मैंने हीलियम गैस की बात करी है, तो इनके अंदर क्या रहेंगे, हमारे हीलियम के गैस ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारे हीलियम के गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ऑब्वियस हर मॉलिक्यूल की जो होगी प्रॉपर्टी सेम होगी। मैं मान लो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स, मोमेंटम, एनर्जी के बारे में जान लूँ, तो आई कैन इम्प्लीमेंट ऑन ऑल पार्टिकल। दैट इज़ बेसिकली स्टैटिक बेसिकली क्या डील करता है, काउंटिंग से इसे बोला। और इसके अंदर होती है, आप मना होगा, प्रायर प्रोबेबिलिटी और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो लार्ज नंबर से डील करती है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली स्टैट मीन काउंटिंग। ठीक है। मान लो मैंने एक पार्टिकल के बारे में जान लिया, एक मॉलिक्यूल के बारे में जान लिया, आई कैन इम्प्लीमेंट ऑन ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। आप किसी भी मॉलिक्यूल को पिक कर सकते हो और उसकी स्टेट्स के बारे में, उसकी मोमेंटम, एनर्जी और सब के बारे में आप जान सकते हो। इवन हम उसके नेचर के बारे में भी जान सकते हैं, हम हीलियम गैस के नेचर को भी बता सकते हैं। तो स्टैट का मतलब फ़ायदा हो गया, हमें एक पार्टिकल को जाना और बाकी सबके बारे में हमें पता चल गया। बट इसकी कंडीशन है कि वो एक ही होनी चाहिए, एक ही गैस होनी चाहिए, ये नहीं हो डिफरेंट गैसेस हो। स्टैट को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। मैं थोड़ा बेस भी बता रही हूँ। क्लासिकल स्टैट मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैट मैकेनिक्स। क्लासिकली हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आती है इसके अंदर, आपने बीएससी में स्टडी किया हुआ है। क्लासिकली हमारे पास क्या आती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। और क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डार्क स्टैटिक्स आती है। बेसिकली जब क्लासिकली हम डील करते हैं तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर साइज इज़ बिग। क्वांटम मैकेनिकली हम कहते हैं इसके अंदर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स होती है और फर्मी डार्क होती हैं। क्लासिकली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जब हमारे पास पार्टिकल बिग होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो हम क्या बोलते हैं, वो क्लासिकली है। क्वांटम मैकेनिकली हम स्मॉल पार्टिकल से डील करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होता है, बोसोन्स, फोटॉन्स, ये सारे जो किस में आते हैं, हमारे क्वांटम मैकेनिकली आते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल आप किसी की भी बात कर सकते हो, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर आया, हमारे कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं, कोई भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल किसी का भी निकालना है हमें, किसी का भी, जैसे कोई जैसे किसी भी जैसे कि हमें किसी कॉइन है, हमारे पास कॉइन है, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बेसिकली हमारी क्लासिकली में आ जाते हैं। और बोस-आइंस्टाइन और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसोन, फोटॉन्स, इनकी निकालनी हो, ये हमारे क्वांटम मैकेनिकली आते हैं। ये फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा, हम क्लासिकली क्वांटम मैकेनिकली क्यों आए, क्योंकि क्लासिकली सिर्फ बिग पार्टिकल से डील कर रहा था और क्वांटम मैकेनिकली स्मॉल पार्टिकल के लिए कुछ नहीं बता रहा था क्लासिकली, और क्वांटम मैकेनिकली स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए बता रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स 2 टाइप्स की होती है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फर्मी डार्क स्टैटिक्स। जो बोस-आइंस्टाइन में मिलते हैं हमें बोसोन्स मिलते हैं, फर्मी डार्क में फर्मियोन्स। फर्मियोन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और बोसोन्स में क्या होते हैं, फोटोन, सारे क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। और यहाँ से अब क्वेश्चन अराइज होता है, यदि सब कुछ सही चल रहा था क्लासिकली, तो हमने ऐसा क्या किया कि हम जंप कर गए क्वांटम स्टैटिकली। इट कैन बी स्टेटेड बाय 2 फैक्ट्स। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फर्स्ट फैक्ट क्या बोलता है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स इन जनरल
we assume to have discrete spectra. These are fact required finite sum of infinite series can be used in place of integral of classical mechanics. जैसे हम इसके अंदर इनफाइनाइट, जैसे हम क्लासिकली बोलते हैं कुछ, यदि हम क्वांटम मैकेनिकली बात करें, हमारे पास पहले क्लासिकली बात करें, हमारे पास सिर्फ फाइनाइट सम होगा. मान लो यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ दो पार्टिकल है, यहाँ तीन पार्टिकल है. दैट्स इन क्लासिकल स्टैटिक्स. लेकिन जब हम इनफाइनाइट सम की बात करें, एक पावर सीरीज़ या इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करें, वो किस में आता है? क्वांटम मैकेनिकली. दैट्स वाई हम जंप किया क्लासिकल टू हम क्वांटम मैकेनिकली जंप किया हमने. ठीक है, ट्रांजिशन हुआ हमारा क्लासिकल स्टैट से क्वांटम स्टैट में. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप क्लासिकल भी पढ़ चुके हो, क्वांटम भी पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है. हम क्लासिकली किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं और क्वांटम मैकेनिकली कैसे करते हैं. और ये जैसे पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर क्या हम इसकी बात से हम बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की, वो नॉट बाउंडेड टू लिमिट. मतलब गैस मॉलिक्यूल्स हमारी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं. कोई लिमिट होती है नहीं ये. और लेकिन यदि हम क्वांटम मैकेनिकली बात करें, वो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सीरीज़ का कुछ भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ. ये क्या आ जाते हैं? बोसोन, फोटोन. ये कैसे आते हैं? इनफाइनाइट सीरीज़ में. क्लासिकली फाइनाइट सीरीज़ और क्वांटम मैकेनिकली इनफाइनाइट सीरीज़ आती है. और इन एडिशन टू इसकी डिपेंडेंट क्या होता है? आपने देखा क्वांटम मैकेनिकली हमारा हैमिल्टोनियन आया था. हैमिल्टोनियन की किस पे डिपेंडेंस थी? स्पिन पे. लेकिन हमने क्लासिकली मैकेनिक्स, हमने स्पिन को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया. लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिकली स्पिन वेरिएबल को डिस्क्राइब किया था. जैसे आपको याद होगा बोस-आइंस्टाइन स्टैट्स में हमने किया है, आप स्टैटिक्स करके आ चुके हो बीएससी में, कि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन और ज़ीरो स्पिन. जिसकी स्पिन मतलब स्पिन पर डिपेंडेंस आ गई हमारी क्वांटम मैकेनिकली, मतलब जिसकी स्पिन ज़ीरो होती है, इंटीग्रल होती है, वो क्या होते हैं? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स. ठीक है, ये बेसिकली जब भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मेरे पास, उनकी क्या है? स्पिन, जो एस से डिनोट किया जाता है, जैसे प्लस हाफ या माइनस हाफ, वो क्या होती है? इंटीग्रल होती है. इंटीग्रल का मतलब 1/2, 3/2, 5/2 या फिर 0. ये होती है इंटीग्रल गलत बोल दिया, ये हाफ इंटीग्रल हो गया. इंटीग्रल का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी स्पिन होती है, वो क्या होती है? बोस-आइंस्टाइन में आती है. हाफ इंटीग्रल मतलब 1/2, 3/2, 5/2, ये सारी किस में आती है? फर्मी-डिराक स्टैट में आती है. जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? माइनस हाफ होती है. प्रोटॉन की क्या होती है? प्लस हाफ होती है. ये सारे किस में आते हैं? क्वांटम मैकेनिकली. क्लासिकली हमने जैसे उन्हें पढ़ा था, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने क्वांटम मैकेनिकली करा फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन में. बोस-आइंस्टाइन क्या बताता है? बोसोन्स के बारे में, जिनकी स्पिन क्या होती है? इंटीग्रल होती है. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, लेकिन और 0 भी हो सकती है. और लेकिन फर्मी-डिराक विद द हाफ स्पिन बताता है. ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें. क्लासिकली जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स था, और इसके अंदर क्या पढ़ा था? तो और भी डिफरेंस देख रहे हैं. इसके अंदर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे पार्टिकल का, ये सब चीज़ें देख लेते. पर जैसे इसके अंदर हमने और क्या क्या पढ़ा है? क्लासिकली हमने क्या क्या पढ़ा है? जैसे टेम्परेचर पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, मैंने बताया ना गैस मॉलिक्यूल की, ये पढ़ लिया. लेकिन हम ये एक्सप्लेन कर नहीं पाए. जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा है ना बीएससी में. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट, ये सारी यूनिट इस पर डिपेंडेंट है. आपने पढ़ा होगा ये सब. ये देखो, ये आपकी सारी यूनिट हैं, इनमें हम पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी भी पढ़ते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट, ये सारे पढ़ते हैं हम क्वांटम मैकेनिकली. क्लासिकली हमारे पास ड्रॉबैक थी कि ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे. तो यही फेलियर हमारा कहाँ लेके चला? क्लासिकल को क्वांटम मैकेनिकली लेके चला. ठीक है, तो मतलब ये एक तरह की न्यू क्वांटम मैकेनिक्स आई हमारे पास, न्यू क्वांटम स्टार्ट आई. और इसको बोस-आइंस्टाइन ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया. फिर 1923 में फर्मी और डिराक आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया. ठीक है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. इन्होंने फर्मी-डिराक ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ किया. व्हाट डज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज? व्हाट डज पॉली एक्सक्लूजन? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन टू को एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन
एक स्टेट में इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब एक स्टेट में रहेगा, दूसरा अलग स्टेट में, मतलब एक कंपार्टमेंट में रहेगा, दूसरा दूसरे कंपार्टमेंट में, दोनों अलग अलग रहेंगे, साथ कभी नहीं रहेंगे। टू और मोर, और इसको और डिफाइन किया जा सकता है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो। टू और मोर फेस पॉइंट कैन नॉट पॉसिबली ऑक्यूपाई सेम फेस स्टेट। बोस-आइंस्टाइन में आपको पता है पार्टिकल कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब कि हम उन्हें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल कौन सा है। मान लो ये मेरे पास दो पार्टिकल हैं ए और बी, इन डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी एट लो टेम्परेचर। एग्जांपल हीलियम एटम को ले सकते हैं, बोसोन्स आते हैं और उसके अंदर भी फर्मियोन्स आते हैं, और ये क्या करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल, डिस्टिंग्विशेबल। समझ गए ना, डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, जिनको जिसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनडिस्टिंग्विशेबल जो सेम ही दिखते हैं, ठीक है, और इनके एग्जांपल देख सकते हो आप। उसके बाद हम देखते हैं लेट देयर बी, अब इसको क्लासिकली हम समझते हैं। देखो यहाँ पर कैसे होते हैं पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल, वहाँ कैसे होते थे, इनडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, हर किसी की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे मैंने बोल दिया ए और बी, ये दोनों पार्टिकल क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैंने ए बी या फिर पी क्यू ले लो, मुझे इनको डिफरेंट स्टेट में करना है, या तो पहले में एक आ जाए, दूसरे में भी एक आ जाए, या तो इधर ये फर्स्ट आ जाए, इधर यहाँ पर सेकेंड आ जाए, या फिर यहाँ सेकेंड आ जाए, यहाँ फर्स्ट आ जाए, और यहाँ टू हो जाए, यहाँ पर कोई भी ना हो, यहाँ पर ज़ीरो हो, और यहाँ पर टू, दोनों पार्टिकल इकट्ठे हो। मतलब कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट होगी, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट होगी। लेकिन वैसे ही हम क्वांटम स्टैटिक की अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मैंने इन्हें एक्स से डिनोट किया है, मतलब या तो पार्टिकल यहाँ सेम जैसे एक जैसे लग रहे हैं, एक्स, या तो दोनों एक एक में चले जाए, या दोनों इधर आ जाए, या फिर दोनों एक कंपार्टमेंट है या दूसरा कंपार्टमेंट है, या तो एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, या दोनों इधर आ जाए, या दोनों इधर आ जाए। लेकिन फर्मी डिराक क्या कहता है कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करने चाहिए, मतलब दो इकट्ठे नहीं आ सकते, ये दोनों तो स्टेट नहीं रहेगी, इसमें क्या होगी, ये वाली स्टेट आएगी। तो इसी डाइवर्जन की वजह से हम यहाँ पर मूव करें, और बाकी अगली वीडियो में बताऊँगी।